रात के करीब 11 बज रहे थे और बेंगलोर की सड़कों पर मदन की कार पूरी स्पीड में फर्राटे भर रही थी। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर मदन बैठा था, जो बेंगलोर में ही रहता था, और उसके साथ कार में थे उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स राजेंद्र और कार्तिक। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, इसीलिए मदन ने राजेंद्र और कार्तिक को बेंगलोर अपने घर बुला लिया था, ताकि वो सारे साथ में घूम फिर और मौज मस्ती कर सकें। खैर, बेंगलोर में अच्छे से मौज मस्ती और घूमने फिरने के बाद आज राजेंद्र और कार्तिक को वापस अपने घर लौटना था। सुबह के करीब 3 बजे दोनों की फ्लाइट थी जयपुर के लिए, जहां से महज 65 किलोमीटर दूर ही उन दोनों का गांव था। यार मदन, तू कार इतनी तेज क्यों चला रहा है? अभी तो 11 ही बजे हैं। अबे कहीं तू एयरपोर्ट पहुंचाने की जगह हमें सीधा ऊपर ना पहुंचा देना, कार्तिक बोला, और ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मदन अब थोड़ा सीरियस होकर बीच में बोल पड़ा, गाइस, अब बस 1 किलोमीटर दूर हम एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां पर कभी एक चुड़ैल का आतंक हुआ करता था। अबे भाई, तू डरा क्यों रहा है साले? हम दोनों तेरे पास बेंगलोर घूमने आए हैं, चुड़ैल देखने नहीं। भाई, मैं तुम दोनों को डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। ये देखो, अब हम पहुँच गए उस जगह। इस जगह का नाम है मल्लेश्वरम। इस जगह से जुड़ी आज मैं तुम दोनों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 90s में यहाँ एक चुड़ैल का आतंक हुआ करता था, जहाँ आधी रात एक चुड़ैल सबके सो जाने के बाद दरवाजे खटखटाती थी और उनको उन्हीं के किसी जानने वाले परिचित की आवाज़ में बुलाती थी। और जब वो इंसान आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता, तब वो उसे अपने साथ ले जाती थी। गायब होने वाले कुछ लोगों की लाश तो 1-2 दिन बाद मिल जाती, लेकिन कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कहाँ गायब हो गए। एक बार एक औरत रात में सो रही थी कि उसके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। पहले तो रात होने की वजह से उसने दरवाज़ा खोला नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। लेकिन इस बार उसका पति दरवाजे के दूसरे साइड से उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रही थी कि उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ ही सो रहा था। वो समझ गई कि ये कोई छलावा है। जब रात भर उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती रही, तो वो डर और घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, नालेबा। ये बोलते ही दरवाजे का खटखटाना अचानक से बंद हो गया। अगले दिन उसने अपने घर के बाहर ही लिखवा दिया, नालेबा। फिर जब भी वो चुड़ैल रात में उसके घर आती, बाहर नालेबा लिखा देखकर वो वापस लौट जाती। धीरे धीरे एक एक करके गांव के सभी लोगों ने अपने घर के बाहर लिखवा दिया, नालेबा। और फिर धीरे धीरे उस चुड़ैल ने इस गांव में आना ही छोड़ दिया। मदन की ये कहानी सुनकर राजेंद्र बोला, यार मदन, वैसे ये नालेबा का मतलब क्या होता है, जिसे सुनकर वो चुड़ैल वापस चली जाती थी? नालेबा एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है कम टुमारो, यानी कल आना। ओह, तो ये पढ़कर वो चुड़ैल अगले दिन वापस नहीं आती थी, राइट? राजेंद्र बोला। अबे अगले दिन भी वो चुड़ैल आती थी, लेकिन दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ देखकर वो वापस चली जाती थी, अगले दिन दोबारा आने के लिए। ओ, सब मिला के गांव वालों ने उस चुड़ैल का पागल बना दिया था, कार्तिक ने बोला, और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यार, तुम लोग अब जा रहे हो, पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो आखिरी बार एक सुट्टा और चाय हो जाए, मदन ने राजेंद्र और कार्तिक से बोला। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात में चाय और सिगरेट कहाँ मिलेगी, कार्तिक बोला। मदन बोला, देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राजेंद्र और कार्तिक के फ्लाइट में अभी टाइम था, तो मदन कार की स्पीड स्लो करके
पूरी तरह से सुनसान पड़ी रोड की दोनों तरफ देख रहा था कि शायद कोई दुकान खुली हो। वो शहर में वो शहर से थोड़ा दूर थे, तो सड़कों पर काफ़ी अंधेरा था और इक्का दुक्का गाड़ियां ही आती जाती दिखाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क किनारे मदन को एक छोटा सा ढाबा दिखा। मदन ने ढाबे के पास ले जाकर अपनी कार रोक दी और अब तीनों ढाबे के अंदर गए, जहां बस एक लालटेन की रोशनी ही थी और एक औरत जो शॉल ओढ़े बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा उसी शॉल से ढक रखा था। मदन बोला, आंटी, सिगरेट और चाय मिल जाएगी क्या? वो औरत थोड़ा सोचने के बाद बोली, हाँ, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो औरत ढाबे के पीछे कहीं चली गई। मदन, राजेंद्र और कार्तिक काफ़ी देर इंतजार करते रहे। कार्तिक बोला, यार, ये ढाबा देख रहा है तू? इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि ये सालों से बंद पड़ा होगा। फिर राजेंद्र भी बोल पड़ा, यार, मुझे भी यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो औरत आखिर दुकान के पीछे क्यों चली गई? मदन ने कहा, रुको, मैं देख कर आता हूँ। मदन अब उस ढाबे के पीछे गया तो उसने देखा कि वो औरत कुछ उठाकर एक के बाद एक खेतों में फेंके जा रही थी। शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब मदन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि वो बहुत सारे मरे हुए कुत्ते थे जिसे वो औरत एक एक करके खेतों में फेंक रही थी। फिर अचानक से वो औरत वहीं रुक गई। शायद उसे पता चल गया था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो औरत चुपचाप खड़ी रही और अचानक से उसका पूरा सर पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम गया। अब वो औरत मदन को अच्छे से देख पा रही थी। मदन ने इसके पहले ऐसा कोई नज़ारा कभी नहीं देखा था, तो वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागा और मदन की आवाज़ सुनकर राजेंद्र और कार्तिक भी कार की तरफ भागे। कार में बैठकर वो पूरी स्पीड में वहाँ से भागे थे। राजेंद्र और कार्तिक ने मदन से पूछा, अबे क्या हुआ था वहाँ पर? मदन बोला, यार, वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल थी। बस समझ ले हम तीनों बाल बाल बचे हैं। कार्तिक बोला, सच बता मदन, तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? पहले तूने वो चुड़ैल वाली कहानी हमें सुनाई और अब बोल रहा है तूने चुड़ैल देखी है। अभी मदन कार्तिक की बातों का कोई जवाब दे पाता उसके पहले ही कार अचानक से बंद पड़ गई। राजेंद्र बोला, यार, आज ये हमारे साथ हो क्या रहा है? तीनों कार से बाहर निकल गए। मदन वहां कार का इंजन चेक करने लगा तो वहीं राजेंद्र और कार्तिक एक साइड में खड़े होकर आपस में बातें करने लगे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कुछ खुरचने की आवाज़ आ रही हो। तभी उनका ध्यान कार की छत पर गया, जहां एक औरत ऊपर चुपचाप बैठे हुए कार की छत को अपने लंबे और नुकीले नाखूनों से खुरच रही थी। वो ढाबे वाली औरत ही थी जिसने अभी भी शॉल ओढ़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। एक डरावना सा चेहरा, एक डरावनी बूढ़ी औरत। ऐसा राजेंद्र और कार्तिक ने पहले कभी नहीं देखा था। अभी वो कुछ समझ पाते कि तभी उस औरत ने राजेंद्र के ऊपर छलांग लगा दिया और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गई। मदन और कार्तिक पीछे से उस चुड़ैल को खींचकर हटाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। ऊपर से हटाना तो दूर की बात थी। वो चुड़ैल अब राजेंद्र का गला कस के अपने हाथों से दबा रही थी। राजेंद्र का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अब उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी कि अचानक से उसके गले से एक चीख निकल गई और उसके साथ एक तेज आवाज।
नालेबा। ये आवाज निकलने के साथ ही वो चुड़ैल राजेंद्र के ऊपर से अचानक कहीं गायब हो गई। उस समय से ठीक 2 घंटे बाद राजेंद्र, कार्तिक और मदन अब एयरपोर्ट पर थे, जहां राजेंद्र और कार्तिक की कुछ ही घंटे बाद जयपुर के लिए फ्लाइट थी। राजेंद्र के दिमाग में मानो उस भयानक चुड़ैल का चेहरा घर कर गया था। वो एक बेंच पर राजेंद्र और कार्तिक से अलग चुपचाप बैठा हुआ था। अब क्या वो चुड़ैल कल फिर राजेंद्र के पास आएगी? कार्तिक ने ये सवाल मदन से किया था। मदन एक लंबी गहरी लंबी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन हाँ, कल रात तुम राजेंद्र के पास उसके घर चले जाना और रात में कोई कितना भी दरवाज़ा खटखटाए खोलना मत। फिर चाहे दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे या राजेंद्र का कोई रिश्तेदार या जानने वाले की ही आवाज़ क्यों ना हो। अगले दिन रात के 9 बजे राजेंद्र अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और अभी भी अपने साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी और वो डर कर बैठ गया। मदन का फोन था। राजेंद्र बोला, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल आज दोबारा तो नहीं आएगी। मदन बोला, तू टेंशन मत ले, मैंने कार्तिक को बोल दिया है, वो बस तेरे घर जाता ही होगा। तुम दोनों आज रात साथ में ही रहना। मैंने कार्तिक को बोल दिया है और तुम्हें भी एक बार बोल देता हूं कि दरवाजा कोई भी खटखटाए बिल्कुल खोलना मत। ठीक है भाई, एक डरी हुई आवाज के साथ राजेंद्र बोला कि तभी राजेंद्र के घर की बेल बजी। अभी मदन फोन पर ही था कि राजेंद्र ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है दरवाजे पर? उधर से आवाज आई, अरे मैं हूं कार्तिक, दरवाजा खोल। अकेले डरा हुआ राजेंद्र कार्तिक की आवाज सुनकर तुरंत दरवाजा खोलने चला गया और इधर बेंगलोर में बैठा मदन राजेंद्र के लिए बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए उसने फोन तुरंत कार्तिक को मिला दिया। हाँ भाई, राजेंद्र के साथ ही है ना? नहीं यार, अभी तो मैं घर से निकला ही हूं, बस कुछ ही देर में राजेंद्र के घर पहुंच जाऊंगा। मदन कार्तिक की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। अगर कार्तिक अभी तक राजेंद्र के घर पहुंचा नहीं तो वो कौन था जिसने राजेंद्र के घर की बेल बजाई थी? मदन ने तुरंत राजेंद्र को फोन मिलाया। बार बार बेल जाने के बावजूद राजेंद्र फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर के बाद मदन के पास कार्तिक का फोन आया। उसने मदन को बताया कि राजेंद्र तो अपने घर से गायब है। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, राजेंद्र का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। करीब 2 हफ्तों बाद मदन भी बेंगलोर से जयपुर गया। वहां जाकर उसे पता चला, वो सुनकर मदन के भी रोंगटे खड़े हो गए। राजेंद्र के गायब होने के बाद उस गांव से करीब 6 और लोग भी गायब हो चुके थे। मदन अब उस गांव में देख पा रहा था कि हर घर के दरवाजों पर लिखा हुआ था नालेबा। बेंगलोर में 90s में ख़त्म हो चुका वो डरावना किस्सा अब जयपुर से 65 किलोमीटर दूर इस गांव में दोबारा से शुरू हो चुका था।